नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सुपर टेट 2022 के लिए भूगोल के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा सुपर टेट का फेसबुक पेज भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और रिमेनिंग जितने भी वीडियोज हैं सुपर टेट से संबंधित, उन सभी के या तो प्लेलिस्ट या फिर वीडियो के डायरेक्ट लिंक आपको सभी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से जा करके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से निवेदन है, बहुत ही मेहनत करके इन ऐसे प्रश्न हमने लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल मोस्ट ओरिएंटेड हो, एग्ज़ाम में आने की प्रबल चांस हो और कम से कम 120 125 प्लस स्कोर आप करें, ये हमारा लक्ष्य है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आपको ये बताना था। अगर आपसे यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो वहाँ पे अलग आंसर होगा, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो यहाँ पर अलग आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। वनस्पतियों एवं जीवाश्म एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। वनस्पतियों और जीव जंतुओं का जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसादी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत। तो वायुमंडल में कई परत पाई जाती हैं और इसमें जो सबसे निचली परत होती है आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्षोभ मंडल, या फिर अंग्रेजी में उसी को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं आपकी इसी मंडल में होती हैं, जबकि वायुयानों का परिचालन ठीक इसके ऊपरी वाले मंडल समताप मंडल में होता है। इसकी जो सामान्य ऊंचाई होती है 8 से लेकर के 14 किलोमीटर तक, जो कि ध्रुवों और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर अलग अलग पाई जाती है। गर्मियों में और ठंड के मौसम में भी ऊंचाई में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहता है। तो यहाँ पर आप एक रेंज याद रखिएगा, 8 से लेकर के 14 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा होता है। तो सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इसी प्रकार से तमाम जो है लवण कम या ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे लगभग जो है 2/3 जो भाग होता है उस पूरे लवण में, साल्ट में, वह भाग होता है सोडियम क्लोराइड। और जो हमारा खाने वाला नमक होता है वह भी आपका सोडियम क्लोराइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, आपको ये बताना है। कुल आप देखेंगे 9 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्री तटरेखा बनाते हैं और द्वीप छोड़ देते हैं। द्वीप यहाँ पे लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान निकोबार, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है। तो इसमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है आपसे पूछा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर कर्क रेखा जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्या आप हमें वो 8 राज्य बता सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो 8 राज्य आप जरूर याद रखिएगा। बाकी 8 राज्यों में कौन कौन से हैं अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डोल ड्रम क्या है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत पूछा जा रहा है और ये वर्ड आपको देखने में जितना यहाँ पर कठिन लग रहा है इसका आंसर उतना ही सही है। तो ये हो गया आपका विषुवत रेखा या फिर इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा।
विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे आप, और 5 डिग्री, ये देखिए 5 डिग्री है, साउथ में जाएंगे। ये जो क्षेत्र होता है ये शांत पेटी होती है, वायुमंडलीय शांत पेटी का क्षेत्र होता है, और इसी को देख कहते हैं डोलड्रम या फिर शांत हवाओं का क्षेत्र। तो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के आसपास का शांत क्षेत्र क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसके बाद, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती हैं? तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, एक प्रश्न आया था उसी में, क्षोभ मंडल, जो कि सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसके बाद, दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? ये आपका हो गया भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात का छोटा बड़ा होना पाया जाता है। ये निर्भर करता है सूर्य उत्तरायण है या सूर्य दक्षिणायण है। लेकिन भूमध्य रेखा एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात बराबर कहाँ पर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विषुवत रेखा, या फिर इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, भूमध्य सागर अलग क्षेत्र है और भूमध्य रेखा विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश, ये रेखाएं होती हैं अक्षांश, और ये रेखाएं होती हैं देशांतर। धीरे धीरे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर करेंगे, आप नियमित वीडियो देखते रहिए। ये भूगोल हो गया, इसी तरह से हम लोग इतिहास का, पर्यावरण का, करंट अफेयर का, जितने भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, CDP है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, मैथ है, रीजनिंग है, सभी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? कुल ग्रहों की संख्या देखिए 8 है, आप 9 मत बताइएगा, मुझे लग रहा है सभी को पता होगा। यम या फिर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, उसे बौना ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और यह जो ग्रह है पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिए, पृथ्वी किस आकाश गंगा, या फिर आपसे यहाँ पर गैलेक्सी भी पूछ सकता है, पृथ्वी किस आकाश गंगा या फिर गैलेक्सी का भाग है? मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्की वे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक परियोजना है सेतु समुद्रम परियोजना, आपसे पूछा गया है कि ये किसे जोड़ती है? ये देखिए आपका यहाँ पर सेतु समुद्रम परियोजना है, यहाँ पर आपका ये पाक की खाड़ी है, ये पूरा एरिया जो है, और ये आपका मन्नार की खाड़ी है, ये आपका तमिलनाडु राज्य हो गया, यहाँ पर आपका केरला हो गया, यहाँ पर आपका सेतु समुद्रम परियोजना है। तो सेतु समुद्रम जो परियोजना है, पहला तो यहाँ पर एक आंसर इसका ये हो जाएगा कि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। अगर आपसे खाड़ी पूछा जाए तो पाक की खाड़ी हो गया, ये एक अंग्रेज थे, उनका नाम था पाक, यल इसमें साइलेंट है, और ये हो गया आपका मन्नार की खाड़ी। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में वर्षा किन मानसूनी हवाओं से होती है? ये होता है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और भारत में जो वर्षा होती है कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके जहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यहाँ पे हमें और जोड़ना चाहिए था कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में, अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, या केवल भारत में पूछेगा, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। तो ग्रीष्म यहाँ पर अगर नहीं भी लिखा है तो अंडरस्टूड होना चाहिए। तो भारत में वर्षा किन मानसूनी हवाओं से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से, और यही जब वापस लौटने लगता है तो ये कोरोमंडल तट है तमिलनाडु वाला, तो तमिलनाडु हो गया थोड़ा बहुत, यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा में भी, आंध्र प्रदेश में भी जो वर्षा होती है शीत ऋतु में भी होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा जो है शीत ऋतु में कोरोमंडल तट या फिर तमिलनाडु राज्य में होती है। ये हमारा मालाबार तट होता है केरला वाला। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दक्षिणी पश्चिम। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु या फिर अगर आपसे कोरोमंडल तट बोल दे पर वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में होती है, पहला आंसर तो ये हो जाएगा। और किन मानसूनी पवनों से या फिर किन मानसूनी हवाओं की वजह से होती है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तरी पूर्वी
या इसी को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। ये मानसून का देखिए चक्र होता है, ऐसे पहले आते हैं इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से लौटते हैं। जब मानसून यहाँ पर आते हैं तो इन्हीं की एक शाखा यहाँ पे अरब सागर और दूसरी जो शाखा होती है ऐसे ऐसे बंगाल की खाड़ी, फिर यहाँ से ऐसे। ठीक है, इसका पूरा हम आपको ग्राफी निरूपण करके दिखा देंगे मानचित्र पे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पर, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। तो ये क्वेश्चन भी आपको हम ऑलरेडी करा चुके हैं, उसमें एक क्वेश्चन था और वहीं पर हमने आपको इसे भी बता दिया था। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सर्वाधिक चमकीला ग्रह। तो यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बताइए। ये आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है और यहाँ पे देखेंगे आप त्र्यंबकेश्वर से एक नदी निकलती है और इस नदी को कहा जाता है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी पूछ दिया आपसे तो भी आपका आंसर वही होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देखिए, भारत की माध्य समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 0 डिग्री जो ग्रीनविच टाइम होता है GMT, ये आपका लंदन के, इंग्लैंड के लंदन शहर के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरता है, उसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। और भारत में जो मध्याह्न रेखा गुजरती है, माध्य समय रेखा गुजरती है, ये है 82.5 डिग्री। आपको ये जरूर याद रखना है, 82.5 डिग्री, जो कि आपका इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। तो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश उसमें शामिल है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, ऊपर से अगर आप आएंगे नॉर्थ से, फिर नीचे क्रमशः आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऐसे करके कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो वे 5 राज्य भी आपको याद होना चाहिए। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख लीजिए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए। तो विश्व में 3 ऐसी नदियां हैं अलग अलग, जिसमें से एक नदी कर्क रेखा को 2 बार काट दी, एक नदी मकर रेखा को, और एक नदी जो है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है ये भारत में पाई जाती है और इसका जो उद्गम है मध्य प्रदेश राज्य में है और इस नदी का नाम है माही नदी। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिए, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी का मुख्य जो कारण है, सागरीय तल में भूकंप की वजह से सुनामी की जो परिघटना है घटित होती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति बताइए। तो भारत में तमाम जनजातियां पाई जाती हैं और अगर सबसे बड़ी जनजाति पूछे आपसे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड। अगर आपसे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए तो आपका आंसर क्या होगा, और जनजाति समूह पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा। दोनों आंसर अलग अलग हैं। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। एक होगी आपका जनजाति सबसे बड़ी कौन सी है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है। इसमें से एक आंसर गोंड होगा इन दोनों प्रश्नों के लिए। तो आपको बताना है इन दोनों ही प्रश्नों के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपसे भारत के संदर्भ में पूछेगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है। तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गति पाई जाती है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। एक जो गति इसकी होती है अपने अक्ष के परितः, जिसको परिभ्रमण या फिर घूर्णन गति कहा जाता है, और एक जो इसकी गति होती है वो सूर्य के परितः होती है, जिसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं।
तो परिक्रमण गति की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है, जबकि परिभ्रमण या फिर घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परिक्रमण गति। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए करेक्ट आंसर परिक्रमण गति। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन व रात की परिघटना होती है, तो पृथ्वी की परिभ्रमण या फिर घूर्णन गति। ये देखिए दोनों आप ये ध्यान रखिएगा, परिभ्रमण भी ऑप्शन में हो सकता है या फिर हो सकता है ऑप्शन में घूर्णन गति दे दे। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर हो जाएगा परिभ्रमण या घूर्णन गति। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु आपको बताना है। ये आपका पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट थोड़ा कटा छटा है और पश्चिमी घाट जो है लगातार है, कंटिन्यूअस है, कटा छटा नहीं है। ये जहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है, तो भारत में तमाम ऐसे झील हैं, कुछ झील मीठे पानी की हैं। राजस्थान में पाए जाने वाली अधिकांश झील आपकी खारे पानी की, जबकि वो समुद्र के किनारे नहीं है। लेकिन देखेंगे जो समुद्र के तटीय राज्य हैं, केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, जहाँ पर तमाम झीलें खारे पानी की पाई जाती हैं। खारे पानी की झील को हम लोग लैगून झील भी कहते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है चिल्का नामक झील में पाई जाती है, और यह झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए करेक्ट आंसर चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसके बाद विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के मणिपुर राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। मणिपुर राज्य में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, और जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है उसका नाम है केबुल लामजाओ। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। विश्व में तमाम नदी द्वीप है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप पाई जाती है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में एक विशेष प्रकार की जनजाति भी निवास करती है। भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर नदी जो है दो इस प्रकार से शाखा में बट गई है, और यहाँ पर जो है एक द्वीप का निर्माण हो गया है। यहाँ पर आबादी भी पाई जाती है, ये विशेषता है इस द्वीप की। और इस द्वीप का नाम क्या है, माजुली नदी द्वीप, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर आज की सेशन में भारत की भूगोल के अंतर्गत कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। PDF डाउनलोड करने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे। टेलीग्राम चैनल प्लेलिस्ट सुपर टेट की, और इसके अलावा जितने भी वीडियोज़ हैं सुपर टेट से संबंधित सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फेसबुक पेज भी है सुपर टेट का, आप चाहे तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।